हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पासों पर अंकों का योग 6 से कम है। तो प्रश्न को आगे हल करने उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रायिकता का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यदि हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास जो कुल परिणाम है वह हम देखेंगे। तो दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम, यदि दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास जो कुल परिणाम है वह होते हैं 36। क्यों होते हैं? क्योंकि एक पासे को फेंकने पर जो परिणाम की संख्या होती है वह होती है 6 की घात n। तो या तो एक पासे को दो बार फेंक दे या दो पासों को एक साथ फेंक दे, परिणाम कितने रहेंगे? उतने रहेंगे। तो यहाँ पर 6 की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 36। अब परिणाम क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर पहले पासे पर एक आ सकता है और दूसरे पर भी एक आ सकता है। पहले पासे पर एक आ सकता है और दूसरे पर 2 आ सकता है। इसी प्रकार पहले पर एक आ सकता है और दूसरे पर 3 आ सकता है। और हो सकता है इसी प्रकार पहले पर एक और दूसरे पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। और इसी प्रकार पहले पर 6 आ सकता है और दूसरे पर 1 आ सकता है। और अंतिम परिणाम यह हो सकता है कि पहले और दूसरे दोनों पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। इनके मध्य में क्या रहेंगे? 36 परिणाम रहेंगे इनके सहित। तो अब दोनों पासों पर अंकों का योग 6 से कम है, इसकी क्या करनी है? हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दोनों पासों पर अंकों का योग 6 से कम होने की या कम होने के अनुकूल परिणाम बराबर 1,1। तो इनका योग कितना होता है? 2 होता है। 1,2 इनका योग 3 होता है। 1,3 इनका योग 4 होता है। 1,4 इनका योग कितना होता है? 5 होता है। और 6 से कम होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल इतने ही परिणाम रहेंगे एक वाली पंक्ति में। अब दूसरी वाली पंक्ति में देखेंगे तो यहाँ पर 2,1 इनका योग 3 होगा। 2,2 इनका योग 4 होगा। 2,3 इनका योग क्या होगा? 5 होगा। अब तृतीय पंक्ति में देखते हैं तो यहाँ पर 3,1 इनका योग 4 होगा और 3,2 इनका योग क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद चतुर्थ पंक्ति में 4,1 तो इनका योग क्या होगा? 5 होगा। उससे आगे हमारे पास कोई भी परिणाम संभव नहीं है। तो यहाँ पे इन परिणामों को गिन लेते हैं। तो 4, 3, 7, 9 और 1, 10। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम वह कितने हैं? 10 हैं। तो प्रायिकता पी बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इनको काटेंगे 2 से तो हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी 5/18। और यही क्या है? हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।